तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स एंड डीडीएल एंड डीएमएल। तो अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एक दो डीडीएल के ऑप्शंस रह गए थे उसको कवर करेंगे एंड देन डीएमएल वाला पार्ट देखेंगे। ओके। तो हमने एक टेबल बनाई थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वन। ओके। तो लेट से मुझे इस टेबल का नाम चेंज करना है। लेट से पर्सन वन से पर्सन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एसक्यूएल सर्वर में होता है एग्जीक्यूट एसपी रीनेम। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एसक्यूएल का, जिसमें आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट एसपी रीनेम। मतलब ये इनबिल्ट बना हुआ है, बिहाइंड द सीन कोडिंग है एसक्यूएल में इसके रिगार्डिंग। तो हमको ये लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है कि हमारा ओल्ड टेबल नेम क्या है। तो ओल्ड टेबल नेम एंड सिमिलरली न्यू टेबल नेम, हम नया टेबल नेम क्या देना चाह रहे हैं। ओके। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि अगर किसी टेबल का नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ओके। कमांड के थ्रू करना है। तो तो हमारा ओल्ड टेबल नेम क्या है, ये कॉमन रहेगा, एग्जीक्यूट एसपी रीनेम। हमारा ओल्ड टेबल नेम क्या है, पर्सन वन। तो हम इसको पर्सन वन से रिप्लेस कर देंगे। एंड हम न्यू टेबल, इसका नाम चेंज करके क्या चाह रहे हैं कि इसका नाम हो जाए पर्सन। ओके। हम इसे सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। एंड लेट मी रन दिस। So I think I have, yeah, sorry. I need to use comma in between. And yeah, here I was missing quotes. तो ये अब टेबल का नेम चेंज हो गया, तो पर्सन वन नाम की अब कोई टेबल नहीं है, अब पर्सन नाम की टेबल है। सी। तो इस तरीके से आपको अगर नाम चेंज करना है, जैसे अब ये पर्सन हो गई, तो अब वो ओल्ड टेबल हो गई पर्सन, और लेट से आपको न्यू टेबल करनी है पर्सन टू। तो आप ऐसे करोगे, अब पर्सन नाम की कोई टेबल नहीं है। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एरर आएगी, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। तो अब ये हो गई पर्सन टू। तो आपको अगर टेबल का नाम चेंज करना है तो ये चीज सेम रहेगी, एग्जीक्यूट एसपी रीनेम। एंड यहाँ पे आप ओल्ड जो भी टेबल नेम है उसका नाम दोगे, एंड यहाँ पर न्यू टेबल का नाम दोगे। ओके। अब सिमिलरली अगर आपको कॉलम का करना है, जैसे ये आईडी वन है, अब आईडी वन से आपको आईडी करना है, तो क्या करोगे, आपकी ये टेबल क्या है, पर्सन टू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पर्सन टू लिखोगे, पर्सन टू डॉट आईडी वन। आप क्या करना चाह रहे हो, पर्सन टू में से आईडी वन। एंड आईडी वन को आप क्या करना चाह रहे हो, आईडी। तो आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, तो ये अभी आप आईडी वन देख रहे हो, आप पर्सन टू सिलेक्ट कर, पर्सन पर्सन टू टेबल सिलेक्ट कर रहे हो, तो सी, एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आईडी हो जाएगा। अब लेट मी एग्जीक्यूट, सी, ये आईडी हो। तो इस तरीके से आप टेबल एंड कॉलम रीनेम कर सकते हो। तो ये एसक्यूएल सर्वर में इस तरह से है। एंड अदर जो डेटाबेसेस है उसमें कुछ अलग सिंटेक्स हो सकता है, अल्टर कॉलम करके हो सकता है। तो अलग अलग डेटाबेसेस का अलग अलग सिंटेक्स हो सकता है। एसक्यूएल सर्वर में अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप टेबल या कॉलम नेम चेंज कर सकते हो। ओके। तो कल हमने ये देखा था कि अगर हमको कॉलम ऐड करना है किसी में तो वो देख लिया था, ड्रॉप करना है वो देख लिया था हमने। लेकिन अगर हमको कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो डेटा टाइप या साइज चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने डेटाबेस ओपन किया, ऑर्गेनाइजेशन हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके बाद टेबल्स पे क्लिक करते हैं। तो हमारी पर्सन टू नाम की ये टेबल है। एंड इसमें हम कॉलम्स कॉलम देखते हैं, तो सी,
जैसे ये सिटी है या कंट्री है, ये कॉलम्स है। अब सपोज मुझे सिटी का जो बैरिकेड का साइज है वो 50 से 100 करना है। सपोज इनिशियली कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि साइज मुझे 10 रखना था या 20 रखना था, बाद में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे साइज चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा आप W3 स्कूल्स का यूज कर सकते हो, एंड यहाँ से आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, तो आप यहाँ से सिंटैक्स ले सकते हो। अब इसमें क्या है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मतलब किस टेबल का चेंज करना है, तो हमको किसका चेंज करना है, पर्सन 2 का। उसके बाद क्या करना है, हमको अल्टर करना है कॉलम। कौन सा कॉलम करना है, लेट्स से सिटी करना है। तो इसमें क्या लिखा है, अल्टर टेबल, टेबल नेम हमने डाल दिया। अब अल्टर कॉलम, कॉलम नेम डालना होगा, तो कॉलम नेम है हमारा सिटी, सिटी पुट कर दिया। एंड डेटा टाइप हमने कर दिया, लेट्स से वेयर केयर 100, पहले हमारा 50। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा और उसके बाद रिफ्रेश करूंगा, तो जो साइज अभी 50 है वो 100 हो जाएगा। सी, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर, एंड सेकंड लास्ट ऑप्शन रिफ्रेश है। अब मैं कॉलम को ओपन करूंगा, तो सी 100 हो गया। इसी तरीके से आपको जो भी साइज करना है, लेट्स से 200 करना है या जो भी करना है, वो आप कर सकते हो। जिस भी कॉलम का करना है उस कॉलम का नेम डालना है, सिंपली। तो ये हो गया आपका कि आपको किसी कॉलम का नेम कैसे अपडेट करना है, सॉरी, कॉलम का डेटा टाइप। तो ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आपको अगर कॉलम का नेम या डेटा टाइप चेंज करना है या कोई कॉलम ऐड करना है या ड्रॉप करना है, तो क्या सिंटैक्स होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट मी रिमूव दिस। अब हम डीएमएल ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। तो डीएमएल में जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमको सिलेक्ट करनी है कोई टेबल, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो हम कॉलम के नेम लिखेंगे, जो भी कॉलम चाहिए उनके नेम लिखेंगे, एंड फिर सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये यूजफुल नहीं है। ओके, तो हमेशा याद रखना जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब डीएमएल जो होते हैं उसमें हम होता है हमारा सिलेक्ट, जो हमने देखा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये ऑप्शंस होते हैं डीएमएल। तो सिलेक्ट और इंसर्ट हमने देख लिया। सिलेक्ट डेटा फेच करने के लिए होता है, इंसर्ट डेटा की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए होता है। अब अपडेट में क्या होता है, अपडेट में होता है कि आपको वैल्यू अपडेट करनी है। तो लेट से ये 103 पर जॉन है, अगर 103 का मुझे नाम चेंज करना है, तो मैं अपडेट कमांड का यूज करूंगा। अपडेट मतलब मुझे कुछ जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उनमें से वैल्यू अपडेट करनी। तो सिंपली हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट के बाद मैं किसको अपडेट करना है, किस टेबल को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपडेट फ्रॉम पर्सन 2। तो हमें करना है पर्सन 2 से अपडेट। हमने इसको एलियास दे दिया पी। ओके, अब इस पी को हमने लिख दिया, अपडेट करना है हमें पी को। उसके बाद हमें क्या करना है, सेट करना है। बेसिकली हमें वैल्यू सेट करनी है, चेंज करनी है। क्या करनी है, हमको करनी है सेट वैल्यू नेम की। नेम हमको सेट करना है, लेट से रोहन, जॉन का नाम हम रोहन सेट कर रहे हैं। ओके, अब इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, वेयर आईडी इक्वल्स टू 103। तो ये वेयर कंडीशन भी हम पढ़ेंगे किस लिए होती है बेसिकली। तो हमने क्या किया, अपडेट फ्रॉम पर्सन 2, जो कि हमारी टेबल थी, इसको एलियास दिया। तो हम एलियासिंग इस तरीके से देते हैं, टेबल की एलियासिंग। ओके, एंड उसके बाद इसको हमने ऊपर लिख दिया, हम अपडेट कर रहे हैं पी टेबल को और सेट कर रहे हैं नेम रोहन।
किसका कर रहे हैं? जिसकी आईडी 103 हो। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमको जॉन का नाम रोहन करना था। ओके, अब मुझे एग्जीक्यूट करना है। सी 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो जॉन का नाम रोहन हो गया। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। ओके, अब अपडेट को हम एक बार और दोबारा से पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्चुअल में फिल्टर्स पढ़ लेते हैं। फिल्टर्स, तो फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर्स होते हैं आपके वैल्यू को फिल्टर करने के लिए। ओके, फिल्टर का क्या मतलब हुआ? वैल्यू को फिल्टर करने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास, जैसे कि फिल्टर जो नॉर्मल हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, कि हमारे पास कोई चीज है, अब हम उसमें से कुछ फिल्टर करने चाह रहे हैं, कुछ अननेसेसरी मटेरियल फिल्टर करके एक्चुअल जो मटेरियल है वो लेना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एसक्यूएल में एग्जांपल लूं, तो मेरे पास होल डेटा सेट है। उस डेटा सेट में से मैं कुछ पार्ट लेना चाह रहा हूँ, कुछ कंडीशन के बेसिस पे मैं डेटा को फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। एंड फिल्टर जो होता है वो वेयर कंडीशन की हेल्प से हम यूज करते हैं। तो वेयर कंडीशन लगा के हम वैल्यू फिल्टर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे मैं ये टेबल दोबारा से रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार करता हूँ %2। तो ये तो मेरा हो गया होल डेटा सेट, पूरा डेटा सेट हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से दूसरे टैब पे ले लेता हूँ। तो ये हो गया पूरा डेटा सेट। अब मुझे इसे फिल्टर करना है। तो फिल्टर जब हम करते हैं, वो किसी भी कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं या मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं। अब इस टेबल में आप देखोगे तो टोटल 4 कॉलम है, आईडी, नेम, कंट्री एंड सिटी। तो अब मैं फिल्टर एक कॉलम पे भी कर सकता हूँ, दो पे भी कर सकता हूँ, चारों पे भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हो सकता है इस टेबल में 100 कॉलम्स हो, 100 में से मुझे कोई 2 कॉलम यूज करने हो या 3 करने हो फिल्टर के लिए। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो सपोज पहले मैं कंट्री पे फिल्टर करता हूँ। तो कंट्री हमारे पास, सिंस ये दो ऑप्शन है, इंडिया। तो अगर मैं इंडिया को मतलब वैल्यू में मैं अगर इंडिया फिल्टर करूंगा तो मेरे पास दो आएंगी, 101 एंड 102। वेयर, तो फिल्टर हमेशा क्या, कब करते हैं हम? टेबल का नाम लिखने के बाद हम वेयर कंडीशन लगाते हैं। वेयर की हेल्प से हम फिल्टर यूज करते हैं। अब वेयर के बाद हम जिस कॉलम पे फिल्टर करना हो उस कॉलम का नाम लिखते हैं। तो हमको फिल्टर करना है कंट्री के बेसिस पे, तो हम कंट्री, ये हमारा कॉलम है, उसका नाम लिखेंगे कंट्री इक्वल्स टू। अब हमको क्या वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए इंडिया, तो हम इंडिया लिखते हैं। ओके, हम यहाँ सिंगल कोट्स लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये तो हमने देख लिया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद वेयर कंडीशन लगाई, उसमें किस कॉलम पे लगाना है और उस कॉलम की किस वैल्यू के बेसिस पे हमें फिल्टर करना है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना हो। ओके, तो अब वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया, अगर मैं इसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो स्टार्टिंग की दो ही रो आएंगी, क्योंकि कंट्री इंडिया वाली दो ही रो हैं, रिमेनिंग यूएस एंड यूके वाली सी। तो इस तरीके से हम फिल्टर कंडीशन का यूज कर। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मल्टीपल कॉलम्स पे फिल्टर करना हो तो क्या होता है, तो इसी के बाद हम कंडीशन लगाते चले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम लगाएंगे तब वेयर लगाएंगे, उसके बाद सेकंड टाइम जब हम लगाएंगे तब हम लगाएंगे एंड। ओके, तो एंड में अब मैं क्या लिखूंगा? एंड में लिखूंगा मैं सिटी। अब मुझे किस कॉलम पे करना है? सिटी पे करूंगा तो सिटी दिल्ली है, तो मुझे दोनों रिकॉर्ड्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई चेंज नहीं है, दिल्ली दोनों में ही आ रही है। तो सी, दिल्ली आ गई, मतलब दोनों रिकॉर्ड्स आ गए। अब लेट से मुझे एक और कॉलम पे फिल्टर लगाना है, तो मैं दोबारा से एंड लगा दूंगा, एंड। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स एंड लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड आईडी इक्वल्स टू 101। ओके, अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पर, आईडी इक्वल्स टू 101। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 101 केवल एक ही रो में। तो सबसे पहली बार जब ये फिल्टर होगी तो इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स थे? 4। जब फर्स्ट टाइम फिल्टर हुई तब रिकॉर्ड्स कितने रह गए? 2। सेकंड टाइम जब फिल्टर हुई, जो हमारी कंडीशन थी दिल्ली, वो दोनों ही रिकॉर्ड से मैच हो रही है, तो ये दोनों रिकॉर्ड आ गए
इसलिए अभी भी हमारी रोज कितनी रही, 2। अब जब थर्ड टाइम फिल्टर होगी आईडी कॉलम पे, तो हमारी एक रो और फिल्टर हो जाएगी। तो जैसे हम 101 लिख रहे हैं तो केवल 101 वैल्यू रिटर्न हो। सी, तो इस तरीके से हम एंड 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 करके मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम समझते हैं और कंडीशन। तो बेसिकली फिल्टर कंडीशन के साथ हम लॉजिकल ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी देख रहे हैं, एंड और। ओके, तो हमने देखा वेयर कंडीशन के साथ एंड ने कैसे वर्क किया, और कैसे करेगा वो भी देखते हैं। तो अगेन हम सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने वेयर लगाया, एंड में लिखता हूँ सिटी इक्वल्स टू लेट्स से दिल्ली। ओके, और मेरी सिटी क्या है, लीड्स भी है ना। तो मैंने दिल्ली लिखा, तो मेरी ये रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि ये दिल्ली इसी में सेटिस्फाइड हो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन और लगाई, और सिटी इक्वल्स टू लीड्स। ओके, तो मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मेरी साथ में है। इंडिया हो एंड, या तो दिल्ली हो और या फिर लीड्स भी हो, तो दोनों ही आए। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ मेरा, कि जो मेरी सिटी थी, एक मिनट लेट मी चेक। तो जो मेरी सिटी थी, या तो वो दिल्ली हो या लीड्स हो, इसलिए मेरा ये क्या हुआ, इस तरह से रिकॉर्ड आया। अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं तो मेरे तीनों रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि मेरी दोनों ही सिटी हो। और का क्या मतलब हुआ, या तो ये हो या ये हो। तो एंड और का जो ऑपरेटर्स हैं, इनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया कि हमको एक वैल्यू को फिल्टर करना है। तब अब मान के चलो, अगर मुझे दो वैल्यू को फिल्टर करना है, कि लेट्स से मेरी जो कंट्री है वो इंडिया है। अब मुझे एक साथ मल्टीपल वैल्यूज देखनी है, मतलब इंडिया और यूएस देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। सेकंड होता है इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, इनमें बेसिकली हम मल्टीपल वैल्यू को यूज कर सकते हैं। इक्वल टू में हम एक ही वैल्यू यूज कर पाएंगे, इनमें हम मल्टीपल वैल्यू का यूज कर पाएंगे। तो इन इंडिया एंड लेट्स से मुझे यहाँ से यूके भी चाहिए, तो कॉपी सी। तो इन ऑपरेटर में क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल यू नो पैरामीटर, मल्टीपल वैल्यूज पास करा सकते हो सकता है आपकी मल्टीपल कंट्रीज हो, अभी हमारे केस में 3-4 ही हैं। हो सकता है 10 हो, 15 हो। तो जो जो भी आपको पास करानी है वो वैल्यू आप पास करा सकते हो। ओके, अब हम थोड़ा सा एक बड़ा डेटा सेट लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। जनरली
इनिशियल मतलब आपसे फ्रेशर लेवल पे उस डेटा सेट को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आप उस डेटा सेट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डेटा सेट लेने के लिए आप सिंपली गूगल पे लिख सकते हो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा बेस स्क्रिप्ट एसक्यूएल सर्वर। ओके, उसके बाद आप सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो लेट्स से ये है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो आप इसको कॉपी करोगे यहाँ से, एंड अब आप देख रहे हो देयर आर मल्टीपल कॉलम्स एम्प्लॉय टेबल में, एंड उसके डेटा टाइप में सी एम्प्लॉय नंबर न्यूमेरिक एंड देन ई नेम एंड देन मैनेजर। तो अब आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये आपका डेटा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई। लेकिन अभी आप इसे सिलेक्ट करोगे तो इसमें कोई डेटा नहीं है। सी ये सारे कॉलम क्रिएट हो गए। अब हमको डेटा इंसर्ट करना है, तो हम ये जो इंसर्ट स्क्रिप्ट है इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सी ये सारी रोज इंसर्ट हो गई, वन गो अफेक्टेड वन गो इफेक्टेड। अब हमारे पास ये डेटा सेट रेडी हो गया। अब आपको अगर इसके स्क्रॉल स्क्रॉल अप करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड आप स्क्रॉल अप कर लोगे, तो दैट आपको ये दो चीज जो है वो दिख जाएंगी। लेट मी डू इट। Yes, issue with my keyboard. There's some issue with my keyboard. Let me open another browser and try to run here. See, तो आप इस तरह से ऊपर एंड नीचे कर सकते हो। तो अब ये हमने जो भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब अगेन हम यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे एम्प्लॉय नंबर जॉब सिलेक्ट करना है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ से कर लिया एंड वेयर कंडीशन लगा के लेट्स से जॉब इक्वल्स टू किलर। ओके, हम एस्टेक ही रहने देते हैं अभी। अब हम देखते हैं कि अगर हमको कोई रन टाइम पे कॉलम बनाना हो, मतलब जैसे हमारे ये कॉलम्स हैं ऑलरेडी, जैसे ये सैलरी है, अगर सैलरी डबल मुझे करनी हो, ओके, तो उसके लिए या फिर रन टाइम पे कोई भी कॉलम बनाना हो, जैसे मेरी अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, अगर मुझे उनको कॉन्केटिनेट करना होता तो हम कैसे बनाते हैं। तो ये स्टार तो है ही, स्टार के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। स्टार मतलब ये मेरी पूरी टेबल हो गई। उसके बाद सैलरी मल्टीप्लाई टू, मुझे क्या करना है, सैलरी को डबल करना है। ओके, सी तो आप इस तरह की कैलकुलेशन भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड आप अभी इसे देख रहे हो नो कॉलम नेम, तो आप रन टाइम पे कॉलम का नाम भी दे सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया एज, लेट्स से सेल न्यू सेल। तो जो भी आपको नाम देना हो,
वो आप नाम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप रन टाइम पे कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली इट्स नॉट नेसेसरी आप एक ही कॉलम कर सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हो। लेट से आपको थ्राइस करनी है, सैलरी कॉमा लगाओगे एंड सेल मल्टीप्लाई 3 एंड इसका नाम न्यू सेल बन देगा। तो जब भी आपको कॉलम का एलियास करना है आप एच करके ऐसे जो भी है नाम दे दोगे। ठीक, न्यू सेल आ गया, न्यू सेल बना। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम्स बना सकते हो। अब जैसा हमने डिस्कस किया था, हमारा डीएमएल में सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट था। तो सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट देख लिया हमने। डिलीट का क्या मतलब है? डिलीट का मतलब है कि आपको कुछ डेटा डिलीट करना है। लेट्स से हमारी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ये टेबल है। उसके बाद लेट्स से देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन दैट 10 20 30 50। अब किसी रीजन से मुझे सपोज 50 डिपार्टमेंट, सॉरी 10 20 30, हाँ 10 20 30 हमारे पास 10 डिपार्टमेंट डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे? या 20 डिलीट करना है, तो वो हम करते हैं डिलीट की हेल्प से। ओके, तो वो हम देखते हैं कैसे आप उसके लिए क्वेरी बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन, जो जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हो, रियल टाइम सिनेरियो में यूज होता है। एक्शन में कभी कभी क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं रियल टाइम सिनेरियो में, तब हमको किसी टेबल में कोई डेटा चाहिए होता है, किसी टेबल में कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ मैनिपुलेशन करना होता है। तो हम क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि उस समय हम उस टेबल को ना छेड़ें या फिर उस टेबल का बैकअप ले लें, उसके बाद उस टेबल पे काम करें। तो उसके लिए हमारे पास होता है कि हमको सिमिलर लेट से एम्प्लॉय जैसी टेबल बनानी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय एंड मैं डेट दे देता हूँ 16/06, आज 16 है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ये दो, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय बैकअप कुछ भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट या फिर आपको याद रखने के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे मेरी एक और बैकअप टेबल बन जाएगी इसी तरह की। तो लेट मी रन दिस। क्या किया मैंने, सिलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय 1606, ये मैंने नाम दे दिया टेबल का। एंड फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल से मुझे डेटा डंप करना है इस टेबल में। तो सी 14 रोज इफेक्टेड। अब मेरा डेटा, सिमिलर डेटा इसमें भी आ गया। ओके, तो अब इसमें एक्चुअली दो इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है कि अगर हमको एक टेबल से दूसरी टेबल बनानी हो, सिमिलर स्ट्रक्चर की क्लोन करनी हो, तो क्या करेंगे? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये हम एज इट इज लिख देंगे, दूसरी हम कंडीशन लगाएंगे वेयर 1 = 1। तो इसका क्या मतलब होगा, 1 = 1 है, हाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, हो रहा है। तो ये अगर हम पूरी क्वेरी रन करेंगे तो एज इट इज ये डेटा डंप हो जाएगा इस टेबल में। हेलो, कैन यू हेयर मी? वहाँ की गेट खुल गया यार, तो नहीं चल। सॉरी गाइस, मेरा नेट में कुछ इशू हुआ था। आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन? प्लीज से यस इन चैट। ओके, तो
इसमें दो तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट बनता है कि हमको पूरा डेटा क्लोन करना है एज इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर। तो उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम विदाउट कंडीशन लगाए भी कर सकते हैं, या वेयर के साथ 1 = 1 या 2 = 2 या कुछ भी, मतलब वैल्यू मैच होनी चाहिए। हम 5 = 5 भी लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा, डेटा क्लोन हो जाएगा एज इट इज। दूसरा क्वेश्चन होता है कि लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमको केवल टेबल स्ट्रक्चर कॉपी करना है, डेटा कॉपी नहीं करना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेयर 1 = 2 करते हैं। एंड इसे मुझे बना दो एम्प्लॉय बैकअप, क्योंकि एम्प्लॉय 1606 नाम की ऑलरेडी टेबल है। अब मैं अगर इस कंडीशन को लगाऊंगा, सिलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय बैकअप फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 1 = 2, तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय बैकअप जो टेबल है वो केवल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, डेटा नहीं आएगा। तो मैं आपको रन करके बताता हूँ। सी 0 रोज अफेक्टेड। अब मैं इस टेबल को रन करता हूँ। ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे भी सिनेरियो आते हैं, हमें केवल सिमिलर टेबल स्ट्रक्चर करना होता है, डेटा नहीं चाहिए होता। तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं। तो ये अगेन, ये दो तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन होगा कि आपको डेटा कॉपी करना है तो आप बता दोगे कि डायरेक्टली हम कर देंगे, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, या कंडीशन मैच होगी। या फिर केवल टेबल स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो हम लास्ट में ऐसी कंडीशन लिख देंगे वेयर 1 = 2, इस तरह। ओके। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हमने जो ये डमी टेबल बनाई थी एम्प्लॉय 1606, हम इस पे काम करते हैं अब। ओके, तो लेट्स से हमको डेटा डिलीट करना है। तो अगर मुझे 10 डिपार्टमेंट है वो डिलीट करना है, तो पहले मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, वेयर DPTNO = 10। तो हमारी ये 3 रिपोर्ट्स आ। अब डिलीट का क्या सिंटेक्स है, डिलीट का सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारी, ये है जैसे। तो डिलीट का ये सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल। अब टेबल हमारी क्या है, टेबल है हमारी इस केस में एम्प्लॉय 1606। तो दो तरह से डिलीट कर सकते हो आप, एक तो पूरा डेटा डिलीट कर सकते हो। अगर पूरा डेटा डिलीट करोगे तो आपका ये जो एम्प्लॉय 1606 है ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा कंडीशन लगा के डेटा डिलीट कर सकते हो। मतलब अगर आपको केवल डिपार्टमेंट नंबर 10 का डेटा डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अगर अभी आप देखोगे कि इसमें अगर मैं पूरा ये देख रहा हूँ तो टोटल कितनी रोज आ रही है, 14 रोज आ रही है। ओके, अगर मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ, सी पूरी 14 रोज डिलीट हो गई, बट मेरे पास टेबल स्ट्रक्चर अभी भी है। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो सी मेरे पास ये टेबल स्ट्रक्चर है एंड डेटा पूरा डिलीट हो गया। तो डिलीट का मतलब आप जो डेटा है उसको रिमूव कर रहे हो, आप डेटा हटा रहे हो, पूरा डेटा रिमूव कर रहे हो। ओके। अब अगर मुझे दोबारा से डेटा इंसर्ट करना है इस टेबल में एम्प्लॉय 1606 में, तो मैं कैसे करूंगा, एक और तरीका है डेटा इंसर्ट करने का। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 1606। मुझे इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू जिस टेबल में करना है वो। उसके बाद किस टेबल से करना है, तो मुझे करना है एम्प्लॉय टेबल से। तो ये टेबल ऑलरेडी इसमें मैंने कुछ भी अभी नहीं किया, ये एजिटेड जिसमें 14 रिपोर्ट्स थे वैसे के वैसे, बट इसमें डेटा नहीं। तो अब मैं इसमें इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से लिख सकता हूँ, सी 14 रोज अफेक्टेड। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे डेटा होगा, सी अब एम्प्लॉय 1606 में डेटा। ओके।
तो मैंने अभी जो आपको डिलीट करके बताया था वो क्या बताया था, पूरे रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स। लेकिन मान के चलो मुझे कंडीशन के बेसिस पे डिलीट करना है, तो अगेन सिलेक्ट की तरह इसमें भी मैं मल्टीपल कंडीशन लगा सकता हूँ, वेयर डिपार्टमेंट 10, और या फिर दूसरा भी लगा सकता हूँ। ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगा के डिलीट करते हैं, तो 3 रोज डिलीट हो जाएगी मेरी। तो टोटल 14 थी, 3 डिलीट हो गई 10 डिपार्टमेंट वाली। अब टोटल कितनी होंगी, 11। ठीक, 11। अब 10 डिपार्टमेंट वाली एक भी रो नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट कर दी। अब अगर आप इसको सर्च करोगे तो कुछ रिटर्न ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10 डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स जो है वो मैंने ऊपर डिलीट कर दी। अब आप 20 सर्च कर सकते हो। ठीक है। अब आपको 20 और 30 देखना है। सपोज आपकी टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट 20 और 30 हैं। अब आपको ये दोनों ही देखने हैं। सपोज 40 भी होता, लेकिन आपको ये दोनों देखने हैं कंडीशन लगा के। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप वेयर डिपार्टमेंट नंबर के बाद इन लिख दो और इनके बाद 20 लिख दो, कॉमा 30 लिख दो। तो सी, ये आगे आगे दूसरा तरीका क्या है, पूरी 11 रिकॉर्ड्स आ गए। दूसरा तरीका ये है कि आप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सो दैट आप ये भी देख पाओ। दूसरा तरीका ये है, मैं डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 20 लिखूं और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30 लिख दूं यहाँ पर। सी, 20 और 30। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ 20 हो या 30 हो, दोनों हो तो दोनों आ जाए। ओके। अब इनमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप टू ही वैल्यू डालो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और में भी ये नहीं है कि आप दो ही कंडीशन लगा सकते हो, आप और एक और मान के चलो आपका डिपार्टमेंट और होता तो वो भी लगा सकते हो। ओके। इस केस को अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ। अब वेयर कंडीशन में हम समझते हैं कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप दो ही कंडीशन लगा सकते हो। तो हम एम्प्लॉय नंबर ले लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर हमारे पास मल्टीपल है। तो एम्प्लॉय नंबर इन लेट से हम ले लेते हैं ये 6 एम्प्लॉय ले लेते हैं। तो मैंने उसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि आप जो भी ले रहे हो या एम्प्लॉय नंबर में इनके बाद आपका जो भी आपको कॉमा से सेपरेट करना है, जैसे आपने फर्स्ट वैल्यू ली कॉमा, सेकंड वैल्यू कॉमा, थर्ड वैल्यू कॉमा, एंड फोर्थ उसके बाद कॉमा, फिफ्थ के बाद भी कॉमा, लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं आएगा। ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे 6 रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से आप इनमें मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इनमें एक ही कंडीशन देनी। ओके। एक और चीज, जब आप इंटीजर वैल्यू देते हो इनमें, तब आपको कोई कोट्स नहीं लगाना रहता। अब मान के चलो मुझे देना है क्लर्क और सेल्समैन, मुझे देना है जो, सबसे पहले एक चीज और ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर हम वो ही, जैसे मान के चलो मुझे किस कॉलम पे फिल्टर करना है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट से वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली जो एकदम फ्रेशर हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे मुझे जॉब पर फिल्टर करना है, मतलब मुझे क्लर्क और सेल्समैन फिल्टर करने हैं, तो मैं वेयर कंडीशन में जॉब रखूंगा और कोई कॉलम नहीं रखूंगा। ओके। एंड जॉब में मैं इन लगाऊंगा और इनके बाद, सिंस ये क्या है, ये टेक्स्ट वैल्यू है, तो मैं कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद इसको सिंगल कोट्स में लिखूंगा। तो मेक श्योर जो भी आपकी वैल्यू स्ट्रिंग है, कोई नाम है, तो वो आप सिंगल कोट्स में लिखोगे इनमें, या फिर और में भी, या इक्वल टू में भी। तो आप सिंगल कोट्स में लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे जैसे वेयर डिपार्टमेंट 10 लिख दिया। जो इंटीजर वैल्यू है वो विदाउट सिंगल कोट्स लिखोगे। ओके। तो अब मुझे रन करनी चाहिए। ठीक। तो ये क्लर्क एंड सेल्समैन आ गए जितने भी। अगर सिमिलरली मुझे इसे इसके साथ करना होता तो मैं यहाँ पे कर देता जॉब इक्वल्स टू क्लर्क
और उसके बाद हम सिमिलर अपनी और कंडीशन लगा देते और जॉब इक्वल्स टू सेल्समैन। ये हमने लगा। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस इन और के साथ लगा सकते हैं। बस ये मेक श्योर कर लेना कि अगर वैल्यू स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स देने हैं, अदरवाइज ये देने। और दोगे तो आपकी वैल्यू बेसिकली दोनों ही वैल्यू आएंगी जो आप और में दे रहे हैं। ओके, अब हम और के बाद भी एंड लगा सकते हैं। लेट्स से मैंने बोल दिया ये क्लर्क एंड सेल्समैन हो, एंड जो मेरी सैलरी हो वो, या फिर लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर हो वो 20 हो। तो अब क्या हुआ, हमारी एक्चुअली सबसे पहले ना वेयर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो वेयर कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ये होता है, इसलिए इसमें 20 के साथ 30 भी आ रहा है। तो ये याद रखना आप, इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं, बट हाँ आप स्लोली स्लोली जब करने लगोगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स ग्रेटर देन एंड लेस देन, इस तरह के। तो लेट्स से मेरी ये टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1606। अब जो सैलरी है उस पर मैं ये ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू लगा सकता हूँ। लेट्स से मुझे ऐसी सैलरी चाहिए जो 3000 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000। तो मेरी कोई सैलरी ग्रेटर देन 3000 थी ही नहीं, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं आया। सीम्स लाइक सी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे लगाएंगे सी। अब ये दो सैलरी ऐसी थी जो 3000 थी। सॉरी गाइस, माय वॉइस इज इंटरप्टिंग, लेट मी चेक माय वाईफाई। हेलो, कैन यू हेल्प मी नाउ? ओके, तो सैलरी में अभी हम क्या ग्रेटर देन लेस देन इस तरह के ऑपरेटर्स देख रहे हैं। तो मेरी ये टेबल थी, इसमें मुझे सैलरी लेट्स से ग्रेटर देन 3000 चाहिए। तो ग्रेटर देन 3000 मैंने ली, तो कोई सैलरी थी ही नहीं जो ग्रेटर देन 3000 हो, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो इसलिए मैंने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाने के लिए ग्रेटर देन के बाद हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। सी 3000। अब सिमिलरली अगर मान के चलो मुझे लेस देन कुछ लगाना हो, या लेट्स से ग्रेटर देन, केवल ग्रेटर देन लगाना हो, इक्वल्स टू नहीं लगाना हो, ग्रेटर देन 2000, तो 2000 से जितनी भी ग्रेटर देन होंगी वो आ जाएंगी। सी 2000 से जितनी भी ग्रेटर थी वो। अब लेट्स से मुझे लेस देन 2000 चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन का सिंबल लगा दूंगा। तो सी लेस देन 2000 से जो भी लेस देन थी वो आ गई। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ओके, एंड हम रेंज भी दे सकते हैं। मतलब रेंज का क्या मतलब हुआ, सैलरी जो है वो ग्रेटर देन तो लेट से 800 हो, एंड सैलरी लेस देन
1500 हो। तो ये क्या हो गया, मैंने रेंज दे दी, मुझे वो ही सैलरी चाहिए 800 एंड 1500 के बीच की। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी सैलरी यही है, 800 एंड 1500 के बीच। तो इस तरीके से ये जो कंडीशंस है, एंड और ग्रेटर देन, लेस देन, ये बहुत सिंपल दिखती है, बट एक्चुअल में इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हैं तब एंड और एन ये बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है कि कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ और लगाना है। तो जब आप अपने हाथ से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, और स्लोली स्लोली होगा, तो डोंट वरी। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक इसमें नॉट इक्वल टू भी होता है, कि मान के चलो मुझे 3000 वाली सैलरी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, सैलरी नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू 3000। इसमें सब आ गई, बट जो 3000 थी वो नहीं आई। तो दो रोज ऐसी थी जिनकी सैलरी जो थी वो 3000 थी, इसलिए वो नहीं आई। तो याद रखना ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम यूज करते हैं, ग्रेटर, लेस, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, एंड लेस देन। ओके, तो हमने ये देखे, और इसके अलावा हमने देखे थे एंड और ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स का भी बहुत यूज होता है। एंड तीसरा हमने देखा था if। तो अगेन, जब आपको वैल्यू, एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है तब इक्वल टू का यूज करते हैं, मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करनी हो तब हम इन लगा के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हो वो पास कराते जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट वाला पार्ट। ओके, सॉरी, डीएमएल में ये ऑपरेटर्स वाला पार्ट। अब हमने एक्चुअली अभी ये देखा था कि डिलीट जब हमने किया था डेटा टेबल से, तो हमारा क्या हुआ था, डेटा डिलीट हो गया था बट टेबल स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा था। तो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया तो ये मेरा पूरा डेटा डिलीट हो गया, बट मैं टेबल अभी भी रन कर पा रहा हूँ। ओके, अब सपोज मुझे टेबल ही ड्रॉप करनी है, टेबल ही हटानी है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल। ये पार्ट होता है डीडीएल का, जो ड्रॉप होता है। ओके, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, मेरा टेबल नेम क्या है, ये। सी, अब ये टेबल ही ड्रॉप हो गई, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये टेबल मिलेगी। अब अगर मुझे दोबारा ऐसी टेबल बनानी है तो मैं क्या करूंगा, तो अगेन ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपका ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो जो ड्रॉप होता है वो टेबल स्ट्रक्चर ही डिलीट कर देता है, टेबल स्ट्रक्चर ही नहीं रहता। और जो डिलीट होता है वो डेटा डिलीट करता है। डिलीट में दो तरीके से होता है, या तो होल डेटा डिलीट हो जाता है, या डिपेंडिंग ऑन द फिल्टर, जैसे हमने अगर वेयर डिपार्टमेंट 10 लगाया तो उसी से रिलेटेड डेटा डिलीट होगा। ओके, अब सिमिलरली अगर हमको दोबारा से टेबल करनी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार इनटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे इनटू, क्योंकि हमें इस टेबल में इंसर्ट करना है, ये टेबल अब है नहीं। फ्रॉम किससे करना है, एम्प्लॉयज। सी, दोबारा से ये टेबल आ गई। अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
इस तरीके से। ओके, तो अब एक्चुअल में ये जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है वो होता है कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बट मैं हाई लेवल पे आपको बता देता हूँ। हमारे क्या होते हैं, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ये होते हैं। ओके, अब जो ड्रॉप और ट्रंकेट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये क्या करते हैं, डेटा को हमारे को, सॉरी, ड्रॉप और ट्रंकेट नहीं, डिलीट और ट्रंकेट होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। ये क्या करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करते, डेटा को डिलीट करते हैं। और एक और डिफरेंस ये होता है कि जो डिलीट होता है वो, उसमें आप वेयर कंडीशन लगा सकते हो बट ट्रंकेट में नहीं लगा सकते। ओके, एंड देयर इज वन मोर डिफरेंस, वो हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। अभी हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी जनरली अभी आपको मतलब इतना क्लियर भी नहीं होगा सिंस ये बिगनिंग है। बट हाँ, एज एन इंटरव्यू पर्पज आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन वो यही पूछते हैं जनरली, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट डेटा डिलीट करता है, एंड ट्रंकेट भी डेटा डिलीट करता है। डिलीट आप वेयर कंडीशन के साथ यूज कर सकते हो बट ट्रंकेट नहीं कर सकते। तीसरा एंड इम्पोर्टेंट, डिलीट आपका रोल बैक हो जाता है एंड ट्रंकेट रोल बैक नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका कि जब आप डिलीट करते हो तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, एसक्यूएल क्या करता है, जो आपका डेटा होता है उसे कहीं और स्टोर करता है। जब आपको रोल बैक करना हो तो आपका डेटा वापस से, सेम डेटा जो आपने डिलीट कर दिया है वो रोल बैक होके वापस आया। बट ट्रंकेट में ये नहीं होता। ट्रंकेट में बिहाइंड द सीन कोई स्टेप नहीं होता, ट्रंकेट डायरेक्टली आपकी जो टेबल है उसका डेटा ट्रंकेट कर देता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डिलीट एंड ट्रंकेट में कौन सा फास्टर है, तो फास्टर होगा ट्रंकेट। क्यों, क्योंकि ट्रंकेट के लिए एक ही स्टेप होता है, उसको डेटा जस्ट ट्रंकेट करना है। और डिलीट को क्या करना रहता है, दो स्टेप होते हैं बिहाइंड द सीन, कहीं पे राइट भी करना हो। ओके, तो ट्रंकेट का भी सिंटेक्स यही होता है, ट्रंकेट टेबल, एंड हमारी जो टेबल थी हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब इसमें आप कोई वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते, जस्ट आप इसको ट्रंकेट कर दो। ठीक, अब अगर मैं डेटा देखूंगा तो मुझे टेबल स्ट्रक्चर दिखेगा बट कोई डेटा नहीं शो होगा। ओके, सो आई होप आज के सेशन के लिए इतना इनफ है। अब हम आगे की चीजें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक्स आदित्य, थैंक यू करना। नो सर। ओके गाइस, देन नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा।